آج ہم پکا رہے ہیں جی کابلی پلاؤ. ہم نے گاجریں ڈالی ہیں تقریباً یہ 3.5 کلو 3 کلو گاجریں چاپ کٹنگ کر لی ہے. اس میں چینی ڈالی ہے ہم نے تقریباً 200 گرام. اور اس کے علاوہ ہم اس میں ڈالیں گے اب آئل. اس میں اب ڈالیں گے ہم آئل. یہ تقریباً 200 گرام 300 گرام آئل بھی ڈال دیا. اس کے بعد ہم نے ڈالنے ہیں اس میں کشمش. ڈالو جی یہ بھی تقریباً 500 گرام ہے. 500 سارے بڑے. اس کے اوپر اب ہم ڈھکنا لگائیں گے اور اس کو ہم ابالیں گے. گاجروں کو اچھی طرح ابال لیں گے. ساری چیزیں انگریڈینٹس ہمارے مکس ہیں. اگلا پروسیس یہ ہے کہ اب اس کو ہم 15 سے 20 منٹ ابالیں گے. اس کے نیچے لگاتے ہیں ہم آگ. یہ ہم نے لگا دی آگ. اور اب اگلا پروسیس اس کو 15 سے 20 منٹ ہم نے بوائل کرنا. بوائل آنے کے بعد 15-20 منٹ چھوڑنا ہے. اس کے بعد ہم نے لے لینا ہے پیاز. 4 گھنٹے 2 پیاز ہیں. اب اس کو ہم کاٹ لیں گے اچھی طرح. پکڑو یہ ہماری ہوگی ہے پیاز کی کٹنگ. اب اس کے لیے ہم ایک پتیلا ہم نے رکھ دیا بڑا. اس میں اب ہم ڈالیں گے آئل تقریباً 500 گرام. یہ آ گیا جی جناب آئل تقریباً 500 گرام 700 گرام. اس کے اوپر نہیں رکھتے ہیں 500 ایڈ کریں گے. یہ بھی تقریباً 300 گرام. براؤن نہیں کرنا ہے, بس صرف پیاز نیچے گر جائے تھوڑا سا, بس اتنا کرنا ہے. وائٹ 2 سے 3 دانے ہم لے لیتے ہیں یہ لونگ کے. ایسے لائے لونگ آتے بھی ہیں پانی کسٹمر کو پتہ لگے گا یہ بنا رہے ہیں. یہ جی بلیک پیپر 3 ٹیبل اسپون. اور اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس گرم مسالہ. یہ آ گیا جی 4 سے 5 ٹیبل اسپون زیرہ, وائٹ زیرہ. 2 سے 3 دانے. سب سے مین دوسری چیز ہے جی اس میں یہ دال چینی. تقریباً 3 کلو چاول ہیں ہمارے تو اس حساب سے ہم نے لے لیا. اور یہ کیا بولے گا یہ آ گیا کابلی پلاؤ کا مسالہ. ہوا دھنیا 1 سے 2 ریڈی. اب اس کو ہم کر لیں گے گرینڈ بہت اچھے طریقے سے. مشین لے کے آئیں. اور یہاں ہمارے پیاز تقریباً ڈلان اس کی برابر ہو گئی ہے. یہ بھی برابر ہو گئی ہے. اور یہ گاجریں بھی تقریباً اب بوائل ہونا شروع ہو گئی.
तरफ रखेंगे ताकि इसका किशमिश का मेवा जो है वो भी फूल जाए और गाजरें भी नरम हो जाए। इसकी हीट हम कम कर देते हैं, आराम से पकती रहेंगी। और बस ये प्याज थोड़ा ढलान इसकी तरह हो जाए। मशीन ले आए जी, अब हम ग्राइंड करेंगे मसाले। जलपत्री है, जायफल है और दालचीनी है, ज़ीरा है और ये पिसा हुआ धनिया है और ये गरम मसाला पिसा हुआ है, उसमें ब्लैक पेपर भी है और ये कड़ी पत्ता है और कुछ थोड़े बहुत लौंग भी हमने लिए हैं खुशबू के लिए। तो इनको हम अच्छी तरह ग्राइंडर में मिक्स कर देंगे। लाओ, हमारे मसाले तकरीबन ग्राइंड हो गए। हमारे चाचा हैं, ये हमारा तैयार हो गया जी। हाँ बिल्कुल बेहतरीन तैयार हो गया। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करें और उठा के, कि आपके पास ग्राइंडर मशीन नहीं है तो ड्राई करके मसाले डालने हैं। अगर पानी भी है तो नॉट प्रॉब्लम, हमें इसका मसाला तैयार करना चाहिए। देखें अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन लुक आ गई है, बेहतरीन खुशबू भी आ गई है। थोड़ा सा पानी और साफ क्या चाहिए, ये चाहिए। हमारे पास 3 किलो चावल हैं तो हमने बीफ लेना है तकरीबन 1 किलो। अब इसको हम कम करते हैं। हमारा जो गोश्त है मेरी तरफ में लाओ, ये जो बेसिकली हमारा गोश्त है ये काबुली पुलाव का नहीं है क्योंकि इसका पीस छोटा है। काबुली पुलाव का पीस 80 ग्राम के राउंड अप होता है, 80 ग्राम का। तो फिलहाल हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो जो है उसी पे आप खिला रहे हैं। तो रेसिपी के लिए आपको चाहिए तकरीबन 80 ग्राम की रोटी होनी चाहिए और हड्डी वाला होना चाहिए। तो ये हमारे पास बोनलेस है क्योंकि हम अपने लिए पका रहे हैं, ज़्यादा इसलिए हमने ये नमक ये हमारे पास बड़ा बन गया तो कुछ भी हमने काट लिया। बस ये कुकर में डाल के लिए ये इसके लिए आपको वो भी चाहिए होती है 80 ग्राम की बोटी हो। याद रखिए ये जो हम डाल रहे हैं ये बीफ, ये काबुली पुलाव का बीफ नहीं है, तो लिहाजा अभी नहीं है हमारे पास, तो हम यही डाल रहे हैं। तो आपने अगर बनाना है पूरी रेसिपी तो उसमें आपको नली भी चाहिए और जिसके अंदर पौधा हो कोई भी है। तो बीफ है तो बीफ का वेट चलने के बाद तकरीबन इसको 20 मिनट हम छोड़ेंगे। ये हमने 1.5 किलो का जाके हमारे पास हमने पानी डाल दिया, बहुत है जी। इसका आप ढक्कन ले आएँ, वेट ले आएँ। अब इसको हम वेट लगा रहे हैं, हल्का सा इसमें अंदर नमक ऐड करेंगे। अब हमने इसको लगा दिया वेट पे। जब ये चलना शुरू हो जाएगा तो उसके बाद हमने इसको 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये मसाला हमारा तैयार है और यहाँ पे हम गाजरों को चेक कर लेते हैं कि क्या पोजीशन है। आज हमारी कमीना खा ले। इसके अंदर ये जो शाइनिंग आपको नज़र आ रही है ये ऑयल की वजह से, ठीक है। और इसका जो मीठापन रस जाने वाला था उसके लिए हमने शुगर ऐड की है। और किशमिश जो है ये ब्लैक होना चाहिए, इसका असल किशमिश वाला ये है। ये इसमें आपको एक दाना नज़र आ रहा होगा, ये वाला असल किशमिश होता है काबुली पुलाव में। हमारे पास अवेलेबल भी चेक कर लेते हैं क्या पोजीशन है। ताजी ये तैयार है गाजरें। हमारा गोश्त तैयार होने वाला है और इसके 20 मिनट तकरीबन हो गए, तो अब हम इसको ड्रॉप करते हैं जी। गोश्त हमारा तकरीबन तैयार है, अब इसको हम डालेंगे इसमें। मसाले
ये 4 किलो है। नहीं भैया, इस पानी के साथ 4 किलो करना है। फिर वो इसको डाल दीजिए। ये सारा डाला। उम्मीद करता हूँ आप मेरे साथ बने रहे हैं इन दिनों और आपके व्यूज़ भी आ रहे हैं मेरे साथ। मैं आप सब नाज़रीन का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग मेरे सपोर्ट कर रहे हैं और कमेंट भी आपसे मैं पढ़ता हूँ डेली। तो ये मेहनत की शौक है हमारे साथ हम वीडियोज़ भी आप ही बनाते हैं कि ये एक सुंदर है तक ये इल्म है पता कि इतना काम होने वाला नहीं है। तो मैं बनाना चाह रहा हूँ अफगानिस्तान में हम ऐसी बनाते रहें। क्योंकि गोश्त में आप बता सकता हूँ ये गोश्त जो हमने इसके अंदर डाला है ये इसका जो है वो इसका असर साइज नहीं है। इसका असर साइज जो गोश्त का है तो आपने क्लाउ का 80 ग्राम पहले हमारे पास अवेलेबल नहीं था तो हमने इसी के साथ इस्तेफादा किया है। तो चलेंगे पानी डालें फिर 4.5 के अब ये जो शोरवा है जो हमने गोश्त वाला निकाला है ये हम डालेंगे। ये 1.5 किलो का जग है हमने डाल दिया। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे दूसरा पानी सादा। ये हो गया जी हमारा 3 किलो का 4 ठीक है डाल दें 4 किलो पानी। आधा किलो जितना पानी का मकदार बड़ी ज़रूरी है इसके अंदर। अगर पानी अप डाउन हो गया सारा जो चावल है ये हमने क्या बस जाएगा जो आप लेकिन इसका मैंने उम्मीद है कि साफ़ कर दिए होंगे। ये सिरका है, सिरका इसमें डाल देंगे इससे। हाँ जी अब रात ज़रूर कहना चाहूँगा मैं अपने नाज़रीन से जो मेरे साथ इन दिनों बने रहे हैं। हमारा नया चैनल है तो प्लीज़ गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को शेयर करें और मेरे साथ बने रहें। और ये आपके सपोर्ट से ही सब कुछ चलेगा। तो आपकी तावन से बगैर हम जुड़े हैं। आपका साथ जो रेसिपी हम आप तक पहुँचाते हैं ये असल रेसिपीज़ होती हैं। इसमें कोई चीज़ हम कट या एडिट नहीं करते हैं कि कोई चीज़ हमने काट ली कुछ सीक्रेट रखा। ये कोई चीज़ इसमें आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने सीक्रेट नहीं रखी है। तो ये हमने पूरी आज अगले दिनों में हम 2 दिनों बाद बिरयानी की पूरी रेसिपी आपके पास लेके आएंगे। तो ये चावल आ गए हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। चावलों की पोजीशन देखें बिल्कुल आपने इसको ऐसे साफ करना। सबसे बड़ी मिस्टेक हमारे यहाँ ये होती है कि बार हम ये लगाते हैं ना ये चमचा ये चावलों का बेड़ा रखता है लगना ले आए भैया इसका। ये मेहनत वाला काम है। इसमें आपका फुल फोकस चाहिए होता है। लाजमी आप फोकस रखें, अपने किचन की सफाई का ध्यान रखें। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह किचन साफ़ सुथरा होता है और किचन का सफाई का बहुत ख़ास ख्याल रखें। खासकर कुकिंग की फील्ड जो है ये आपकी सेहत से रिलेटेड होती है तो इसमें कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं। ये पुराने यहाँ पे दोस्त हैं हमारे, मैं नया यहाँ पे आया तो इनके साथ हमारा अच्छा रिलेशनशिप है। चाचू आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये चाचू हैं और मुझसे तकरीबन 5 साल बड़े हैं। अच्छा। और मैं 45 का मुझे 50 के कुछ बूढ़े हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है। चाचू आप क्या कहना चाहेंगे इस होटल के? चलो मुझे शेफ साहब माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। अच्छा अच्छा काम करते हैं। अच्छा तो माशाल्लाह पहली बार मैंने शेफ मिला है। इनसे सीखने का मौका मिला है। ऐसे इंसान से सीखने का मौका मिला है। हम तो अभी क्या सीखेंगे, सीख रहे हैं, सीखेंगे। बारह मैं गुजारिश कर चुका हूँ। ये हमारा 1 महीना कुछ समथिंग 12-13 दिन ऊपर हो गए यूट्यूब चैनल में और अभी तक लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ये गिला है मेरा। ये मैंने बता दिया था पहले शुरू में। गाजरें हैं, किशमिश है, चीनी है, ऑयल है, जो पानी है और एक्स्ट्रा हम निकाल लेंगे और इसको हम दम के टाइम पे पानी ज़्यादा इसमें आपका इसका कम जो है डाउन करते हैं। अच्छा हीट इसकी कम करते हैं। इसका यही अगर ज़्यादा है तो तेज़ करो, पानी कम है कम कर दो।
कम करोगे पानी आराम से कुक होगा, पक जाएंगे। तो पानी ज़्यादा है तो ढकना उठा दो, रिपेयर कर दो, पानी खुश्क हो जाएगा। सिंपल है ना, इसमें बार बार चमचा भी नहीं लगाना है। ये हमारा तैयार हो गया, क्या ठीक है। ये हमारी चावलों की पोजीशन है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। कलर सारा कुछ तकरीबन तैयार है। अब इसको हम लगाएंगे। ये आ गया जी, इसके ऊपर डाल दी हमने। ये खा दें जी, इसका ढकना लेके आए जी जल्दी, तो हम दम पे लेके जाते। ये हमने लगा दिया जी दम, एक नीचे दिखाएँ, इससे ज़्यादा हीट नहीं होनी चाहिए इसके नीचे। ये इसके ऊपर हम वजन रख देंगे और ये 45 मिनट बाद हम इसका छोटी चलें जी। हम इसको तैयार हो गए, तकरीबन 45 मिनट हमने इसको डाल दिया। हम खोलने लगे। एक छोटा चमचा आना ना पहले ना, तो मैं लाना किशमिश ये अल्हम्दुलिल्लाह जी तैयार हो गए और खुशबू भी आ रही है, अच्छी स्मेल उसकी जो काबुल पुलाव के अंदर होनी चाहिए, उसी तरह की आ रही है। हम पहले इनको उतार लेते हैं। कपड़ा ये हो गया जी हमारा आज का तोहफा तैयार है जी। चलें, उम्मीद करता हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।